जी, मनीष जी, हमारे विपिन जी, संजय कसाना जी और जो साथी रह जाएंगे उनके नाम हम बोलेंगे, भाई प्रमोद कौंडली जी, बाबा गोपी जी और हमारे सारा परिवार के लोग आए। एक बार ताली सब लोग बजाएं तुम्हें सहयोग करने के लिए। अध्यक्ष जी आप मंच पर आ जाए, इधर मंच पर बैठेंगे अध्यक्ष जी। हमारे भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बलराज भाटी जी अपनी पूरी टीम के साथ आए। तालियां बजा दें एक बार सब लोग। भाई बलराज भाटी जी पूरी टीम के साथ आए, भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें समर्थन देने आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें सब लोग। पूरी मजबूती से आपके साथ है सब लोग। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सहवाल जी आई है, आपका भी स्वागत है। हमारे हातम भाई सब लोग स्वागत है, सबका नाम दे लिख के। हमारे गैसरा बंसल जी, चंद्रपाल, इनके दरवाजे पड़े उस दिन से आपका भी स्वागत है। जय जवान। और लड़कर के हक को छीनना पड़ेगा इनसे। ये आप समझ लें ब्रजेश भाई कि हमारे हक की लड़ाई है। हक और हकूक के लिए हम लड़ेंगे और लड़े हैं और जीते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं अभी तो यहाँ पर केवल बारात नहीं आई है, रिश्ता करने आए हैं, देख रहे हैं इस बिल्डर को हम लोग। जिस दिन बारात आएगी झेलना भी भारी पड़ जाएगा इन लोगों को। देख रहे हैं कि बारात कितनी बड़ी होगी कितनी नहीं होगी, ये तो आप लोग और हम लोग जानते हैं। इस बिल्डर को इसकी औकात दिखा देंगे। ये नहीं जानता प्राधिकरण कि किसान किस दिन एक होता है। अभी तो ये इन्होंने हमारा ट्रेलर देखा था, पहले हमारी महिलाएं जाएंगी, इनकी बारात हम निकालेंगे। देखते हैं कैसे बिल्डर यहाँ पर जुगाड़ बनाता है। और मैं तो यही कहूँगी ब्रजेश भाई हम आपके साथ में हैं और पूरे दलबल के साथ में हैं। चाहे हमारी भूमि अधिग्रहण हुई या ना हुई, फिर भी किसानों का दर्द किसान समझता है और कभी का भी किसान है वो आप लोगों के साथ में है। जो गलतियां हुई तो हुई, अब हमें उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। जहां भी कार्य इनके निर्माण हो रहे उन निर्माणों को अब हम तत्काल बंद करवाएंगे। जो आप लोगों की समिति निर्णय लेगी, हम आप लोगों के बिल्कुल साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के। हमें 10% बताओ, एचर गांव की जमीन आज गई थी, यहीं से शुरू हुआ था गौतम बुद्ध नगर का विकास, ग्रेटर नोएडा का विकास। और एचर गांव की जमीन पे, पिलांडी की गांव की जमीन पे, जो यहाँ के आसपास के गांव है हमारे, उनकी जमीनों पे बिल्डिंगें खड़ी होगी। बातों को पटल पर रखने वाले नहीं है, इनके कानों पर जू रेंगने वाली नहीं है। बहुत ही स्थिति बेकार है हमारे सांसद और विधायकों की। तीनों विधायक इस समय कोई भी किसानों की बात नहीं रखता है, कोई भी किसानों के मसलों को सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा है। ये चाहते हैं कि बस मलाई खा जाए। प्राधिकरण भी चाहते हैं कि सिर्फ मलाई खाना। जब यहाँ यूपीएसआईडीसी ने आपको जमीन दी थी 32 साल पहले, तो उस समय वो भी सारे निर्णय जो किसानों के साथ उन्होंने लिखित में दिए थे वो भी आपको ट्रांसफर करे गए थे। हमारे धरने में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी नेता आए और अपनी जगह जय जवान, जय जवान, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा। आज एचर गांव का जो हमारे 10% का प्लॉट है वो नहीं मिला है, जो हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा वो नहीं मिला है। हमारा गांव 32 साल पहले एक बार हो गया था, उसको लेके आज ये आंदोलन हो रहा है। हमारे गांव को यूपीएसआईडीसी ने एक बार किया और नो प्रॉफिट नो लॉस पे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गांव के एक व्यक्ति को आज मुआवजा मिला है और पूरा गांव आज भी राह देख रहा है। उसको लेकर आज हजारों की संख्या में आप देखेंगे लोग एकत्रित हुए हैं, महिलाएं हमारी एकत्रित हुई हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर है, युवा साथी यहाँ पर है। हमने मन बना लिया है कि जब तक हमारे 10% प्लॉट नहीं मिलता है, हमारा मुआवजा नहीं मिलता है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डर का कार्य चल रहा है, वो कार्य हमने रोक दिया है और जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे हम यहाँ पर कोई कार्य नहीं होने देंगे। हमारी मांगे नहीं की जाएंगी तो हम कमेटी में रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हम धरना जो अथॉरिटी पे चल रहा है उसमें भी हम शामिल हैं, वहाँ पर भी हमारे लोग हैं, वहाँ पर भी हमारा झंडा लगा हुआ है। तो सब लोग एक, हम सब लोग बैठ कर आगे की रणनीति बनाएंगे। ये जब तक हमारे 10% प्लॉट नहीं मिलते हैं, जब तक मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक ये धरना चलेगा।
इसमें गौतम बुद्ध नगर के सैकड़ों संगठन का समर्थन है। गौतम बुद्ध नगर का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसको हमने नहीं बुलाया है। सब लोग आ रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा आ गई है, किसान संघर्ष समिति आ रही है, पार्टी के नेता आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमें जब तक 10% मिले इतना हम कोई कार्य नहीं चलने देंगे। दिल्ली कूच के हम, क्योंकि हम एसकेएम के लोग भी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी हैं, दिल्ली कूच की भी तैयारी हमारी है। हम यहाँ रणनीति बनाएंगे, हमें धंधा क्या स्थगित करना है, चलाना है, ये समय हमें कितना मिलता है, उसके साथ हम दिल्ली कूच करने की तैयारी करेंगे। बैरिकेड तोड़ देंगे, हम कीलों को उपाड़ देंगे। हमारे पास सिस्टम पूरा है। हम आपके ट्रैक्टर वैक्टर जेसीबी सब कुछ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार की नीति है खत्म करने के लिए हम लगे हुए हैं। हम लड़ाई गांव के साथ साथ केंद्र में भी लड़ रहे हैं। हमें तानाशाही सरकार को उपाड़ना है, उसको लेकर हम तैयारी करके चुके हैं। सारे लोग देख सके हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। हम लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। किसान संघर्ष समिति एचर के साथ और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा आज 7वां दिन यहाँ एक महापंचायत बुलाई गई थी, जो एचर गांव की जमीन 32 साल पहले यूपीएसआईडीसी ने और ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के पास इस समय है। उस समय 10% प्लॉट और 65 रुपये बढ़ा हुआ मुआवजे को लेकर आज ये सब लोग बैठे हुए हैं। जब एक किसान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10% प्लॉट मिल सकता है, तो बाकी ग्रामवासियों को 10% का प्लॉट क्यों नहीं मिल सकता? और 65 रुपये का मुआवजा कुछ लोगों को मिल गया, कुछ को नहीं मिला है। ये दोहरी जो नीति अपना रहा है प्राधिकरण, उसके खिलाफ आज सभी संगठन भी यहाँ पहुँच रहे हैं समर्थन देने, और सभी लोग यहाँ आज एक महापंचायत कर रहे हैं। और आगे का निर्णय लिया जाएगा किस तरीके से ग्रेट नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो ये तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करा जाएगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा 10% पैसा, 10% जमीन और 65 रुपये का मुआवजा अभी प्राधिकरण के पास रुका हुआ है। उसी के संबंध में ये हजारों लोग, सारे किसान संगठन हमारे समर्थन में आए हुए हैं, क्योंकि प्राधिकरण हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहा है। अपने वादे के अनुसार हमारे 10% प्लॉट और हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, अगर ये जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं तो हम इनके खिलाफ अपने गांवों में इन्हें बढ़ने नहीं देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, और सारे संगठनों को और सारे लोगों को जागरूक करेंगे कि ये इन प्रतिनिधियों का बहिष्कार करें। क्योंकि जो किसानों की बात नहीं उठा सकता, जो मजदूरों की बात नहीं उठा सकता, वो जनप्रतिनिधि बढ़िया नहीं हो सकता, अच्छा नहीं है। हमारी जो वाजिब 2 मांगे हैं, 65 रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% का प्लॉट, जो कि एचर गांव के ही एक व्यक्ति को मिल चुका है। प्राधिकरण के चक्कर काटते काटते हमारे कई बुजुर्ग तो ऊपर पहुंच लिए हैं, ठीक है। और इस लड़ाई में हम मजबूती के साथ बैठे हैं। आप देख रहे हो कि पंचायत पीछे चली रही है, और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज इस महापंचायत का आयोजन एचर गांव की पावन भूमि पर किया गया है, जो कि बहुत ही पीड़ित शोषित किसानों ने 33 वर्ष से तंग आकर उसके बाद ये कदम उठाया है। 7 दिन यहाँ धरना जारी रहा है, और 7 दिनों के बाद आज 12 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया गया है। अब इसमें अलग जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य विपक्षी दल और यहाँ तक कि सत्ता दल को बुलाया गया है। जो भी यहाँ मौजूद है समिति, अब इसमें जो भी डिसीजन आएगा, या तो प्राधिकरण का कोई भी सीओ, ईसीओ या एसडीएम, डीएम जो भी आता हो, वार्ता के लिए वो आ सकता है, उसका स्वागत है। अगर वो नहीं आता है तो समिति जो निर्णय लेगी आपस में मिलकर, फिर लड़ाई आर पार की होगी। ये सब पहले ही बता रहे हैं हम आपको माध्यम से। या तो यहाँ आ जाए, मौके पर हमारा निस्तारण कर दें समस्याओं का, 10% आबादी का प्लॉट और 65 रुपये अतिरिक्त मुआवजे की जो हमारी मांग है। इसके अलावा हमें तीसरी चीज मांग नहीं रहे हैं। तो हमें ब्रजेश भाई के टच में रहेंगे, सहदेव भाई के टच में रहेंगे। जेल जाने के लिए 50 आदमी किसान एकता संघ के हमेशा आपके साथ तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। भारत का किसान आंदोलनरत है। जिस देश को पूरे विश्व में भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत का किसान आंदोलनरत है। यह वर्तमान सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, ग्रेटर नोएडा में भी बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में पहले भी लड़ाइयां हम लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन अभी जो लड़ाई हुई है वो बहुत लंबी और बहुत मजबूत लड़ाई हुई है। और उसमें अच्छी बात यह हुई है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने मिलकर एक मोर्चा बनाया।
और उस मोर्चे में हमने खुले तौर पे, क्योंकि कई बार संगठनों में कई चीजों के कैसे काम करना, इसको लेकर हर संगठन का अपना अपना तरीका। तो मैं आपके बीच नहीं लूंगा कि हमारी ताकत अगर कुछ है तो वह बंधी हुई मुट्ठी है। अगर अकेले अकेले अलग अलग लड़ोगे, झाड़ू की तरह बिखर के लड़ोगे, सीख के रूप में लड़ोगे तो टूट जाओगे। ये काम हमारे साथ बहुत पूर्व से होता रहा है। इसमें हम लोग भी आते हैं, जो प्राधिकरण ने हमें इसमें से निकाल रखा है। सबसे पहले तो हमें उस सूची में शामिल कीजिए आप कि भाई 10% प्लॉट की जो शासन को आप भेजिए या आपके जो भेजा है वो हमें आपसे आप मीटिंग कराएं या आप करें, उस सूची में हमें शामिल करें। और ये 65 रुपए जो लिख रहा है, 39 रुपए का मुआवजा मिला था हमें और कासना को मिला था 65,000 रुपए का। वो 26,000 रुपए का डिफरेंस है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमें नवंबर 2022 में प्राधिकरण दे चुका है, जो अब 26,000 रुपए का डिफरेंस 16 CM इंटरेस्ट लगाए के 1,70,000 रुपए बीघे का बैठता है। अब उसकी हम डिमांड कर रहे हैं आपसे, हाँ विद इंटरेस्ट लगा के। उसको हमें विद इंटरेस्ट प्राधिकरण ने दिया है, क्रेडिट प्राधिकरण ने दिया है। तो उसके मुताबिक 2022 में आपने हमें पेमेंट की है तो हम आपकी सूची में आते हैं। तो लेकिन जो आपने शासन को सूची भेजी है उसमें हमें कहीं भी शामिल नहीं किया गया। सर्वप्रथम तो मांग हमारी ये है कि आप हमें उस सूची में शामिल करें। शासन को जो भेजी है आपने, जो भी आपकी पॉलिसी है उसमें हमें शामिल किया जाए। हमारी जितनी भी 17.5% किसान कोटा होता है, या बच्चों को रोजगार की बात 40% या अस्पतालों की बात है, उस सब में हमें शामिल किया जाए। सर्वप्रथम मांग हमारी ये है और 10% हमारा जैसे और लोगों के लिए भेजा है वो शासन में भेजा जाए। और मुआवजा तो आपके हाथ में है, आप हमारे लोगों के मुआवजे के चेक बांटने शुरू करें, जब इस धरने पर आगे का निर्णय हम लेंगे। बहुत चेतावनी दे रहे हैं आपके साथ, ठीक है साहब ने कह दिया।